तब तक हमने देखा कि जायजी गुस्से में जोर जोर से बोलकर सबको घोस्ट राइडर के बारे में बताने लगती है तो हवान उसका मुंह बंद कर देता है। जायजी रो रो कर हवान से मदद की भीख मांगती है। पता नहीं अब हवान उसकी मदद करेगा या फिर नहीं। बाहर एक कोर्ट लेडी को किसी का हिडन मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि हवान हंटिंग ग्राउंड से अपने साथ एक सोल्जर लाया है। पता नहीं ये कोर्ट लेडी और ये बंदा कौन है, क्योंकि हमें इनका फेस नहीं दिखाया गया। हवान जायजी को चैलेंज करता है कि अगर तुम ईस्ट पैलेस पहुंच गई तो तुम डायरेक्टली मेरे अंडर काम कर सकती हो। और तुमने कहा था ना कि जोसेफ लड़कियों को अपनी मर्जी करने की परमिशन नहीं देता, पर मैं अपने फर्स्ट पर्सन को सारी परमिशन देता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ कि तुम ट्राई करो और तुम ये कर सकती हो। देन हवान ताई के साथ चला जाता है और जायजी आकर उससे प्रॉमिस करती है कि वो हवान का चैलेंज पूरा करेगी। जायजी सर्वेंट लेडी से कहती है कि मैं ईस्ट पैलेस की न्यू यूनिट हूँ और प्रिंस हवान ने मुझे यूनिट वाली यूनिफॉर्म पहनने को बोला है। ये लेडीज जायजी को एक यूनिट के साथ भेज देती है और जायजी को यूनिफॉर्म मिल जाती है। जैसे ही जायजी चेंज करने जाती है, दो यूनिट आपस में बातें करने लगते हैं कि ये न्यू यूनिट है, कितना अनलकी है ना ये, पता नहीं अब ये ईस्ट पैलेस में कब तक टिक पाएगा, शायद 3 दिन भी नहीं। दूसरी तरफ कारम को ये बात हजम नहीं हो रही कि जिन जायजी से प्यार करता है, क्योंकि जायजी का तो ऑलरेडी फियांसे है। जिन कहता है कि ऐसे तो ये अफवाह भी फैली हुई है कि जायजी का एक लवर भी है, पर ये बातें मैटर नहीं करती क्योंकि मैं जायजी को पसंद करता हूँ। और यहाँ पर जिन को ये पता चलता है कि गारम ने अपने पुराने टीचर से फीमेल अल्फाबेट सीखे थे पर उसे बाकी अल्फाबेट्स पढ़ने नहीं आते, तो जिन उस पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसका छोटा सा टेस्ट लेता है जिसमें वो गारम को अपना पूरा नाम लिखने को बोलता है, जो है किम म्यूंग जिन। गारम नाम लिखकर जिन को दिखाती है और जिन जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि गारम 2-4 वर्ड्स तो खाएगी पर फिर भी उसे बेसिक्स तो पता ही है। जिन गारम से कहता है कि अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। ईस्ट पैलेस में हवान के यूनिट उसे हंटिंग सेरेमनी के लिए कांग्रेचुलेशंस करते हैं और उसके लिए छोटा सा डांस भी करते हैं जो सच में बहुत फनी था, पर हवान अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था और फिर वो उन्हें थैंक यू बोलता है। ये सर्वेंट्स हवान से एक न्यू यूनिट लाने की रिक्वेस्ट करते हैं पर हवान मना कर देता है क्योंकि उसे नए लोग बिल्कुल नहीं पसंद। पर आए दिन वो सर्वेंट्स को फायर जरूर करता रहता है। यूनिट्स इस बात से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पर देन वो डिसाइड करते हैं कि वो विशिंग श्राइन जाकर प्रे करेंगे ताकि हवान का मन बदल जाए। जायजी ईस्ट पैलेस को ढूंढती ढूंढती गुम्मी हो गई, बट फॉर्चुनेटली उसकी मुलाकात प्रिंसेस हायुन से हो जाती है। जिस तरह से जायजी ने प्रिंसेस हायुन को बचाया, प्रिंसेस तो लगता है उस पर फिदा ही होगी। जायजी कहती है कि आज मेरा ईस्ट पैलेस में पहला दिन है पर मैं तो गुम्मी हो गई, तो प्रिंसेस हायुन उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो ईस्ट पैलेस से जा रही है। प्रिंसेस हायुन जायजी को बताती है कि सब मेरे भाई को एरोगेंट समझते हैं, पर क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगी। जायजी कहती है कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ कारम जिनको अपना टैलेंट बताती है जो है दीवारों से जंप करना, क्योंकि ऐसे ही जायजी और गारम दीवारों से जंप करके पैलेस से भागती थी। पर एक बार जायजी के फादर मास्टर मिन ने उन्हें पकड़ लिया था और वो जायजी पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने लड़कों वाले कपड़े पहने हुए थे। पर जायजी कहती है कि विलेज में एक बीमार बंदा है जिसे बहुत मारा गया था, पर मेरी नजरों में वो बेकसूर है तो मुझे वहाँ जाना है। मास्टर मिन कहते हैं कि तुम ऐसे लड़कों वाले कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। पर जायजी कहती है कि यही एक तरीका है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि लोग एक लड़की की बात कभी नहीं सुनेंगे। उस आदमी की छोटी बेटी घर पर भूखी अपने फादर का वेट करी है और मैं उसके फादर को इनोसेंट प्रूव करके उन्हें घर वापस लाना चाहती हूँ। जायजी के फादर उसे पूछते हैं कि क्या तुम अपने आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगी। जायजी कहती है कि हाँ, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही मजेदार है और मैं क्यूरियस हूँ। और हवान ने भी तो जायजी से कोशिश करने को बोला है और उसे सारी परमिशन देने का वादा किया है। अकेला बैठा हवान इस सोच में डूबा था कि अब उसे किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। देन प्रिंसेस हायुन की एंट्री होती है जो अपने साथ जायजी को भी लाई है। हवान जायजी को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया। राइट साइड काउंसलर अपने हेंचमैन गैप्सो से बात कर रहे थे। हेंचमैन मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड या फिर स्पोर्टर जो ज्यादातर इलीगल काम करता है। तो राइट साइड काउंसलर गैप्सो को बताते हैं कि स्योंग मानसिक को ढूंढने गया जो डिपार्टमेंट ऑफ ताओइज्म में काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ ताओइज्म मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पर लोग गॉड को सैक्रिफाइस ऑफर करते हैं और वो वाटर जिसे हवान ने प्रेयर लिखने से पहले हाथ साफ किए थे वो डिपार्टमेंट ऑफ ताओइज्म से ही मंगवाया गया था। इसलिए स्योंग मानसिक को ढूंढने गया ताकि वो पता कर सके कि उस वाटर को एलम वाटर से किसने बदला था। और राइट साइड काउंसलर जब डिपार्टमेंट ऑफ ताओइज्म गए थे तो मानसिक वहाँ नहीं था। स्योंग मानसिक के घर पहुँच गया था पर वहाँ कोई नहीं होता, ना मानसिक ना उसकी फैमिली। और चीसू से इन्हें पता चलता है कि मानसिक अपनी चीजें बेचकर चला गया। ईस्ट पैलेस में सारे यूनिट आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक हवान ने एक न्यू यूनिट कैसे रख लिया। वो तो पहले मना कर रहा था ना। अब प्रिंस म्यूंग की एंट्री होती है जो प्रिंस हवान की हंटिंग स्किल्स की बहुत तारीफ करता है और वो चाहता है कि हवान उसे हॉर्स राइडिंग सिखाए, पर इसके बदले
म्यूंग को अपनी रॉयल क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी पड़ेगी। ओके, अब हवान इन्हें बताता है कि जायजी ने उसे एलम वाटर वाली ट्रिक के बारे में बताया। अब तो प्रिंसेस हायुन को जायजी पसंद ही आ गई। प्रिंस म्यूंग जायजी से उसका नाम पूछता है। अरे यार, एक के बाद एक नई मुसीबत, अब जायजी क्या करे। तभी हवान को एक नाम याद आता है, सोनदुल, और जायजी बच जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या इस ड्रामा में सब ऐसे ही हंसते, पर जैसे भी को बहुत अच्छा हंसते। प्रिंसेस हायुन जायजी और स्योंग की मैरिज के बारे में बात करती है और जायजी को ईविल भी कहती है क्योंकि उसने अपनी फैमिली को मार दिया। पर हायुन को सबसे ज्यादा बुरा तो स्योंग के लिए लग रहा है। स्योंग उस मर्चेंट के पास पहुंच गया था जिसे मानसिक ने अपनी चीजें बेची थी। यहाँ पर स्योंग को मानसिक की एक चीज मिलती है जो है एक कंपास, जिसे वो अपने सोल्जर के सामने शो नहीं करता। और ये कंपास स्योंग के फादर की है। पर ये कंपास मानसिक के पास क्यों थी? हायुन और म्यूंग के जाने के बाद जायजी हवान के सामने बहुत सारे सवाल रखती है जिसके उसे जवाब ढूंढने। गारम जिनको ब्रूम से अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखा रही थी, जिससे उसने जायजी के साथ बहुत सारे कल्प्रिट्स को पकड़ा। जिन कहता है कि ये कैसी स्किल्स है, और वैसे भी मुझे ब्रूम पसंद नहीं है क्योंकि मेरी मॉम मुझे ब्रूम से बहुत मारती है। बस जिन यही चुप हो जाता है क्योंकि लगता है वो कुछ ज्यादा ही भूल गया। गारम की नेक्स्ट स्किल है रनिंग, क्योंकि उसने जायजी के साथ बहुत सारे कल्प्रिट्स को पकड़ा है। जायजी भी अपने सॉल्व किए केसेस के बारे में हवान को बता रही थी। जिन तो गारम की स्किल से पूरा इम्प्रेस हो गया था, पर अभी एक चीज तो बाकी थी, चूहा। गारम जिनको चूहे से बहुत डराती है और जिनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती सिवाय गारम को पास करने की। ये दोनों तो बहुत ही अतरंगी है। हवान भी जायजी को खुद को प्रूव करने का चांस दे देता है। कुछ और केसेस को सॉल्व करके जायजी प्रॉमिस करती है कि वो 10 दिन में ये सारे केसेस सॉल्व कर देगी। हवान उसे केसेस की इन्फो फाइल देता है। स्योंग अपने फादर मतलब लेफ्ट स्टेट काउंसिलर से मिलने जाता है और उन्हें मानसिक के बारे में सब बताता है। लेफ्ट स्टेट काउंसिलर के अकॉर्डिंग इसके पीछे जो भी आदमी है वो बस हवान को डराकर उसे कंट्रोल करना चाहता है। एक क्राउन प्रिंस ही नेक्स्ट किंग बनता है और एक किंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब तुम किंग को ही देख लो, उनकी माँ पैलेस में वाटर मेड थी पर उनके फादर किंग थे, इसलिए वो भी किंग बने। किंग का ब्लड रिलेटेड बेटा होने से कोई किंग बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाता, ये सब कोर्ट डिसाइड करता है। पर क्राउन प्रिंस हवान के अंदर डेंजरस किंग की क्वालिटीज है। वो क्लेवर तो है बट एरोगेंट भी, उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, कोर्ट पर भी नहीं। तो हवान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोर्ट के बिना वो किंग नहीं बन सकता। स्योंग कहते हैं कि मैं हवान को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो लेफ्ट साइड काउंसलर स्योंग को बताते हैं कि हवान को तुम पर भी ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर स्योंग शॉक हो जाता है। रात को ताई जायजी को हवान के सीक्रेट रूम में लेकर आता है जहाँ पर हवान 1 साल पहले छुपकर प्रैक्टिस करता था और यहाँ पर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जायजी कहती है कि मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे 2 बार कॉलर से पकड़ा। ताई कहता है कि मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे वहाँ पर मारा था। तहन जायजी अपना खाना खाती है। ताई हवान से पूछता है कि आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट क्यों करे हो। हवान कहता है कि मुझे शायद उसकी जरूरत पड़ेगी जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है, और तुम भी तो पहले एक चोर थे ना, पर अब तुम मेरे लॉयल बॉडीगार्ड हो। हवान ताई से पूछता है कि क्या जायजी ने टेबल पर रखा खाना देखा और क्या उसने कुछ कहा। ताई कहता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, पर जायजी अकेली रूम में बैठी खुद से बातें करी थी कि उसने हवान को आइस स्टोरेज में रखी आइस से भी ज्यादा कोल्ड कहा था, पर वो अपने वर्ड्स वापस ले लेती है। हवान को अपने सीक्रेट रूम में आए 1 साल से ज्यादा हो गया था क्योंकि वो इस सीक्रेट रूम में अपने राइट हैंड को यूज करने की प्रैक्टिस करता था ताकि उसका राइट हैंड ठीक हो जाए। जायजी को रियलाइज होता है कि हवान ने भी बहुत सफर किया है, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगली सुबह उसी कोर्ट लेडी को एक कॉल लेटर मिलता है जिसमें किसी ने जायजी के बारे में लिखा था कि एक यूनिट सोनदोल ईस्ट पेरिस आया। दूसरी तरफ जायजी उठने में लेट हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी सारा काम करती है और फिर बहुत जल्दी भागती है, बट वो दोबारा गुम हो जाती है। पर देन उसे याद आता है कि ईस्ट पैलेस उस साइड में जहाँ से सन राइज करता है। ऐसे वो ईस्ट पैलेस पहुंच जाती है, पर वो सॉक्स पहने तो भूल ही गई। तो यूनिट सो उस पर गुस्सा करते हैं और उसे अपनी सॉक्स दे देते हैं। जायजी सर्वेंट्स के साथ हवान के रूम में एंटर करती है और यूनिट सो बाहर ही रहते हैं क्योंकि अब उनके पास सॉक्स नहीं है। सब सामान रखकर रूम से बाहर जाते हैं सिवाय जायजी के। हवान जायजी को उसे सर्व करने को बोलता है, पर जायजी को तो पता ही नहीं है कि ये सब कैसे करते हैं। तो हवान उसे इशारों से समझाता है और जायजी सब वैसा वैसा ही करती है। वैसे ही दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। स्योंग का सोल्जर उसे जायजी का शू ला कर देता है जो वहीं जंगल में गिरा हुआ था। जायजी हवान से अपने नाम वाले यूनिट मतलब सोनदोल के बारे में पूछती है तो हवान उसे बताता है कि सोनदोल 22 साल का यूनिट था। 3 साल की उम्र में उसके फादर को एक टाइगर ने खा लिया और 4 साल के होते ही उसकी माँ मर गई और लास्ट ईयर के फ्लड में
सुंदर गुम हो गया। जाई जी कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि तुम अमेजिंग हो और तुम्हें सब याद रहता है। हवान को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा तो लग रहा था पर वो शो नहीं करता। बट चलो, इसके आई स्टोरेज में रखी आई से भी कोल्ड फेस पे थोड़ी स्माइल तो आई। हवान उसे पूछता है कि तुम दोबारा गुम तो नहीं होगी थी। जाई जी कहती है कि मैंने सन को फॉलो किया और मैं यहाँ पहुँच गई और ये कितना कूल है ना कि तुम वहाँ रहते हो जहाँ से सन राइज करता है। हवान कहता है कि हाँ, और मैं इस ईस्ट पैलेस का ऑनर हूँ जहाँ से सन राइज करता है। जाई जी कहती है कि तुम दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। दूसरी तरफ स्योंग को एक और सोल्जर आकर ये बताता है कि शायद जाई जी मर गई है, पर हमें माउंट सोनगा की केव में किसी इंसान के रहने के निशान मिले। तब स्योंग ये जानने के लिए उतावला था कि कहीं वो जाई जी तो नहीं है। जाई जी हवान के गाउन का रिबन टाई करती बहुत ही क्यूट लग रही थी और हवान उसे घूर रहा था क्योंकि उसे अभी भी जाई जी बिल्कुल बचपन वाली जाई जी जैसी लगती है, क्योंकि अभी भी उसका बेबी फेस है। जाई जी कहती है कि हाँ, मुझे वो मोमेंट याद है जब हम बचपन में मिले थे। हवान को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि जाई जी को आज भी वो बात याद है। देन दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।